सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। आज ज्यादा खूबसूरत है या बचपन ज्यादा खूबसूरत था? इतने प्यारे प्यारे जैसे तो हंसी तो आएगी ना अंदर से। वाला मुकाबला भी लास्ट में है। एक आपने पढ़ना है, एक आपने पढ़ना है। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। मैं रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का पानी। सारे ना मोहब्बत कितना अच्छा बोलते हैं। मिलने की शुरुआत कैसे? मेरे हाथों में जीने का मजा तो सुबह में है। क्या हाल है आप सबके? और आप सोच रहे होंगे अभी नीचे 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 ये दिखाएं इरफान भाई, मुझे लोगों ने देखा हुआ है, रोज देखते हैं। अच्छा जी, ये अंडे जो हर घर में होते हैं, ये लाल साबित मिर्च जो हर घर में होते हैं, और ये तावीज़ आप देख रहे हैं आजकल अच्छे बुरे जायज़ नाजायज़ हर काम में इस्तेमाल होते हैं और हर घर में आजकल ये भी पाए जाते हैं। और ये है सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद चादर होती है, कपड़े होते हैं। और ये क्या है इसका मुझे नहीं पता, फिटकरी है क्या है? अच्छा नमक, ओके ये है नमक। और ये इसको मैं सूंघ रही थी तो मेरी टीम ने कहा अभी तो ना सूंघी, अभी तो शो करना है पूरा 2 घंटे। तो ये जो भी है ये भी धुनी देने के लिए काम आता है। और धुनी तब जी जाती है, लुबान है ये, जब किसी पे जादू टोना किया जाए या फिर घर में खुशबू करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये है पानी, जिससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन इससे हम बुरी नज़र को भी खुद से दूर करते हैं। जी ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र के लिए काम आती है। अब नज़र है क्या? कुछ लोग कहते हैं अच्छी नज़र, कुछ कहते हैं बुरी नज़र, और लोग कहते हैं कि जी माँ की नज़र ज़्यादा लगती है, अपनों की नज़र ज़्यादा लगती है। हम किसी चीज़ में कामयाब होते हैं तो हम कहते हैं दुआ है, जब हम किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो कहते हैं कि जी मुझे लगता है कि मुझे किसी ने नज़र लगाई, और हम उस शख्स के लिए नेगेटिव सोचते हैं और बुरा सोचते हैं। अच्छा, और कहते हैं कि अपनी भी नज़र लगती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और इस नज़र को कैसे उतारा जाए, इन्हीं चीज़ों से उतारा जाता है, लेकिन क्या पढ़ा जाता है, कुरान की क्या आयत होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बड़े स्कॉलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीनियर एक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं खुद यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मेरे साथ भी जो अच्छा एक्सपीरियंस बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ऑडियंस यहाँ पर है, पहले ऑडियंस के लिए तालियाँ। और ये जो है ये है चाय का मग, और ये मैं चाय पी रही हूँ, इससे नज़र का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे साथ यहाँ पर हैं अनीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? आपको नज़र लग गई? आप इतना सीरियस हैं। मैं हंसूंगा नहीं, मेरी हंसी को नज़र लग गई है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, जब हंसने का वक्त आएगा तो हंसूंगा। अच्छा जी, मौलाना शाह हुसैन गर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और हमारे साथ है सीनियर एक्टर जो मुझे बहुत पसंद है, और जब वो आते हैं ना हमेशा सर पे हाथ रखते तो बड़ा अच्छा शफकत वाला उनसे वाइब्स आती हैं। शहजाद रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ी खुशी हुई तुम्हारे प्रोग्राम में थैंक यू एंड आई लव यू। और ये वाकई इनसे बड़ा मुझे तो बहुत शफकत वाला वाइब्स आती हैं हमेशा। और फरहाना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया, और आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ना करे कि आपको नजर लगे। और हमारे साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, पहले मेरी दोस्त है, फिर मेरी बहन है, फिर ये हमेशा कहती है कि तुम मेरी बच्ची हो और मुझे बड़ा तुम बेटियों की तरह लगती हो, तो फिर उसके बाद इनसे मेरा माँ और बेटी का ताल्लुक बनता है। हमारे साथ हैं मेरी बहुत प्यारी आपा और शहनाज आपा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रबीउल अव्वल मुबारक। आपने आज पहला दिन, साल का पहला ही चांद रबीउल अव्वल का सबको बहुत मुबारक हो। प्यारे दिन और जुम्मे का दिन और पहला जुम्मा इस साल का, माशाल्लाह। सबसे पहले तो इसी बात का समा का और आपका शुक्रिया कि ऐसे अहम दिन पे हम सबको बुलाया। नहीं ज़ेबा आपा, आज आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें हमें अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे मिलते हैं हम कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, खुश हो जाते हैं। कभी प्रोजेक्ट्स ना मिले या कुछ कहते हैं यार नज़र लग गई है, मैं इतना अच्छा कमाता था या कमाती थी, अब कुछ हो गया। तो नज़र है क्या? अगर आप लोगों से मैं बात करूं कि नज़र है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र असल में इंसानी दिल में एक जज्बा होता है, और वो जज्बा जो होता है वो मनफी जज्बा होता है। वो मनफी जज्बा जो है उसके दिल में पैदा होता है जब दूसरे को देखता है।
मसलन एक आदमी के पास वो दौलत देखता है, नेमत देखता है, तो उसके दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि इसके पास इतनी दौलत और नेमत है तो ये मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये जज्बात मनफी जो हैं उसके अंदर से उभरते हैं, तो उभरते हुए उसकी आँखों से निकल के उस दूसरे की आँख में जाते हैं और फिर उसके सीने के ऊपर जो है उसके दिल में दाखिल हो जाते हैं। और वो उस आदमी की कैफियत ये हो जाती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नज़र ऐसी चीज़ है कि वो आदमी को कब्र में पहुंचा देती है और ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। तो वो इस तरीके से असरअंदाज होती है। तो गोया ये इंसानी दिल जो होता है इसमें एक जज्बा होता है और वो जज्बा जो है इस तरीके से निकलता है। लेकिन मैं साथ में ये भी अर्ज़ करूँ, जैसे आपने कहा अभी कि नज़र अच्छी होती है, बुरी होती है, तो अच्छी नज़र भी होती है और अच्छे लोग जो हैं उनके दिल के जज्बात जो हैं वो इस तरीके से निकल के दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उसकी मैं एक मिसाल दे दूँ तो मेरे ख्याल में बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। जी। हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह गोल्ड शीफ वाले एक मशहूर हस्ती गुजरी हैं। तो उनका जब आखिरी दौर था तो वो अपनी आँख को बंद रखते थे, किसी किसी वक्त वो आँख को खोलते थे, लेकिन जब वो आँख को खोलते थे तो जिस बीमार पे नज़र पड़ती थी वो ठीक हो जाता था। तो उनकी खिदमत में एक पागल को लाया गया, उसको जो है ना रस्सियों से बांधा हुआ था उन्होंने। तो हज़रत साहब ने इत्तेफाक से जब आँख खोली तो वो सामने बैठा हुआ था, उसके ऊपर जब आपकी नज़र पड़ी तो वो पागल जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो अपने भाइयों से कहने लगा मेरे सर पे टोपी रखो और ये मेरी रस्सियाँ खोलो, मैं हज़रत साहब के सामने बैठा हुआ हूँ। तो ये नज़र जो है ये अच्छा काम भी करती है और ये बुरा काम भी करती है। अगर इसके अंदर जो है ना मस्बत जज्बात हों तो ये अच्छे अंदाज में असरअंदाज होती है और अगर मनफी जज्बात हों तो बुरे अंदाज में ये असर। अच्छा, वो जज्बात पे डिपेंड करता है कि आपके जज्बात क्या हैं। पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव असरात पड़ते हैं उससे, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव असरात पड़ते हैं। अच्छा, साथ में इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और इरशाद फरमाई है, जब आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह के कलिमात कह दें। तो अगर आप ये कह देंगे तो फिर वो मनफी जज्बात जो है ना वो मिट जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मेरे पास एक छोटा सा पैकेज बना हुआ है, पहले हम आपको वो दिखाते हैं, बाकी गेस्ट नज़र पे क्या बात करेंगे तो वो इस पैकेज के बाद उनकी बात सुनेंगे। तो आप ये पैकेज देखें, उसके बाद वापस आके मजीद नज़र पे बात करते हैं। नजरे बद, जिसे बुरी नजर, निगाह बद, चश्मे बद या सिर्फ नजर भी कहा जाता है, एक बदअंदेश नजर है जो कई सकाफतों में नुकसान या बदकिस्मती का मवाजे बनती है। अरबी में इसे ऐनुल असूद कहा जाता है। नजर लगना बरहक है और शरई और हिस्सी तौर पर साबित है। इरशाद बारी ताला है, और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगता है कि तुमको अपनी बुरी निगाहों से फुसला देंगे। हमारे मुआशरे में नजर लगना बहुत आम है। कुछ लोग नजर का तोड़ पानी, सफेद कपड़ा, अंडा, मिर्चों और इस तरह की काफी चीजों से उतारते हैं। नजरे बद से हिफाजत कैसे की जाए और नजरे बद की कुरान और हदीस में क्या हैसियत है, जानेंगे हमारे आज के शो सुबह सवेरे समा के साथ। जी, वेलकम बैक। तो आपने ये छोटा सा पैकेज देखा और इस पैकेज को देख के और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आई हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी के नीचे लोग ना चप्पल टांग देते हैं, कहते हैं कि जी बुरी नज़र नहीं लगती। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये बचपन से मेरे जहन में सवाल है, तो वो थोड़ी देर बाद पूछूंगी। अगर आपको कभी लगा कि जी आपको नज़र लगी है, आपका कारोबार इसलिए ख़राब हो गया, तबाह बर्बाद हो गया क्योंकि आप पे किसी की बुरी नज़र थी, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में कुछ मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसको भी नज़र लग गई किसी की, तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे कॉलर हैं, फिर अनीक साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, फिर आप बात को आगे बढ़ाइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं आप? जी, मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। थैंक गॉड आज आपकी कॉल मिली है, इतने अरसे बाद मिली है और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बस हमेशा दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह हमें कामयाब करे। और आज मुझे बताएं कि नज़र पे आप क्या बोलेंगी? जी, नज़र का मैंने भी हमेशा यही सुना है कि जैसे नज़र तो वाकई बहुत वो होती है कि नज़र लगती है। और मुझे इससे लेके एक सवाल भी पूछना था, क्योंकि मैं अमूमन अपने बेटे की, अपनी हम लोग हस्बैंड वगैरह की नज़र उतारते हैं तो अंडे से उतारते हैं तो फेंक देते हैं और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो लाइक कुछ लोग कहते हैं कि फेंक देते हैं पीछे तो देखो नहीं, कुछ कहते हैं तोड़ के रख दो ताकि किसी जानवर वगैरह के काम आ जाए।
तो क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग तो अमूमन फेंक देते हैं और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। ठीक है, मैं अभी इस सवाल का जवाब लेके आपको बता दूंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आयशा। हाँ जी, आप बताइए अनीक साहब की नज़र क्या है, आप बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी हाँ, ये जो शाह साहब ने बात फरमाई इसी को लेकर आगे चलते हैं। दीन क्या कहता है, कुरान करीम, अहादीस इस ताल्लुक़ से क्या फरमाते हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरह के वाक़यात हुए सामने आए तो आपका तर्ज़ अमल क्या रहा। मैं शुरू बात करता हूँ हज़रत आमिर बिन रबिया, एक सहाबी, दूसरे सहाबी सुहेल बिन हनीफ या हुनैफ, बाज़ लोग उन्हें हुनैफ कहते हैं, बाज़ हनीफ कहते हैं। हज़रत आमिर बिन रबिया बहुत खूबसूरत थे और हज़रत सुहेल बिन हनीफ को जब ने उन्हें देखा तो नज़र उन्हें लगी, और नज़र लगने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ज़रूरी है कि एक भाई अपने भाई को कत्ल कर दे। जैसे आपने फरमाया ना शाह साहब ने, ये जुमला, ये फरमान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि नज़र बद इंसान को कब्र तक ले जाती है। और जैसे आपने फरमाया ये सिर्फ अल्फाज हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि ऊंट को हंडिया में ले जाती है। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन जब ये बात हुई तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात फरमा रहे हैं कि ऐसा करो कि तुम आमिर बिन रबिया, तुम ऐसा करो कि तुम गुस्ल करो और गुस्ल का पानी एक जगह जमा करो, और वो गुस्ल का पानी एक बर्तन में, और वो पानी उन पर छिड़को, तो उससे वो नज़र टूट जाती है। ये अमल हुआ। दूसरी बात, नज़र बद होती है, हाँ होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया कि आयशा दम कराया करो। ये मुस्तनद अहादीस हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। कराया करो। अच्छा, तीसरी चीज़ कि अब मैं एक खूबसूरत आदमी को देखता हूँ या कोई खूबसूरत चीज़ देखता हूँ तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए मुझे? दो चीज़ें, एक तो वो चीज़ महफूज रहे, नज़र बद से भी दूर रहे, और मेरे पास वो चीज़ उसकी हिफाजत भी हो सके। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हुक्म दिया गया है कि तुम ये पढ़ो। चौथी चीज़, जब किसी खूबसूरत इंसान को देखें, वो इंसान बेटा, बाप, भाई, कोई भी हो, तबारक अल्लाह बेअहसनिल खालिकीन, शाह साहब ऐसा ही है ना? तबारक अल्लाह। तो आप ये बताया गया कि मैं बरकत दे रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं कि ए अल्लाह तू इस हुस्न में बरकत दे, ये है, तो ये नजर बद का तोड़ हो जाता है। अब चलते हैं जरा कुरान करीम की जानिब। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 11 बेटे मिस्र में दाखिल हो रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम मिस्र में दाखिल होना तो एक साथ मत जाना, मिस्र में एक दरवाजे से मत दाखिल होना, अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। क्यों? 11 भाई खूबसूरत, रहीम, शहीम, यानी एक, ये जब दाखिल होंगे तो लोगों की नज़रें लगने का एहतमाल हो सकता है। तो एक नबी ये बात फरमा रहा है और ये अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हो गए। मैं उसके बाद आगे बात चलेगी, मैं सिर्फ आखिरी बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया क्या कि क्या नजर बद तकदीर पर सबकत ले सकती है? आपने फरमाया हाँ। वाह, नजर बद तकदीर पर सबकत ले सकती है। अब इसकी जुजियात हैं, जो डिटेल्स हैं, रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह हम बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। ये सब चीजें ना सनम, ये कल्चर है। ये कल्चर है, कल्चर को दीन नहीं बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शिर्क, तौहीद खालिस, तौहीद खालिस, अपना रुख अल्लाह की जानिब। अगर अपना रुख अल्लाह की जानिब हो गया तो ये सब चीजें ठीक है। अच्छा, एक और बात, क्योंकि जिक्र आखिर मुझे अभी बात याद आई, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुअव्वज़तैन, क्या हुआ? नज़र जब होती तो आप पढ़ के फूंकते। कुरान करीम हमारे पास है, कुरान करीम, और ये सूरह फलक और सूरह नास जिसका मैंने भी हवाला दिया, ये हवाला दे रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ें, क्या नज़र और कैसी नज़र, जब कुरान मेरे पास है और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है।
कोई अच्छा, सूरह फलक और सूरह नास जो है वो मुअव्वज़तैन पहले पढ़ी जाए या बाद में भी पढ़ी जाए? अगर नजर लग चुकी है पहले भी आप अपने आप एक हिसार कायम हो जाता है, तो फिर भी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसका जो विर्द है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये विर्द करें। अब इस पर मैं गुफ्तगू क्या करूं, हम अपने मौजू पे ही रहते हैं। फरहान आप आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप मुझे बताइए, जैसे इन्होंने इस कल्चर की बात की, ठीक है ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इन पे हम कुरानी आयात जो है वही पढ़ते हैं, तो क्या वाकई इन चीज़ों से नज़र टूटती है, ख़त्म होती है या नहीं? और बुरी नज़र, अच्छी नज़र, जैसे माँ अक्सर बच्चे को बड़े प्यार से देखती है, वो तो है मेरा बच्चा, उसके दिल में तो कोई वो नहीं होता ना, नफ़रत या नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चा बीमार हो जाता है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले छोटी सी एक बात की वजाहत कर दूँ। अनीक साहब ने कही कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटों से कि जब तुम मिस्र में दाखिल हो महल में, तो तुम अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, क्योंकि जो महल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का था उसके 6 दरवाजे थे और 11 बेटे उस वक्त दाखिल हो रहे थे और उनको अंदाज़ा था कि बहुत हसीन खूबसूरत बच्चे हैं, नज़र ना लग जाए। लेकिन इसकी 2 वजूहात थी। एक वजह तो ये कि नज़र ना लग जाए, नज़र बद, कि माशाल्लाह सब जवान और ख़ूबसूरत बच्चे एक साथ दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। और उन्होंने फरमाया कि अलग अलग होना, तो फिर इस पर एक दूसरी हिकमत ये थी कि 2-2 भाई जब दाखिल होंगे तो 5 दरवाजे तो कवर हो जाएंगे, लेकिन बिन यामीन जो उनके छोटे बेटे हैं उनको भी वाज़े करना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये जान सकें कि ये मेरा भाई है, जो मेरा सगा भाई है। और फिर वो चूँकि अकेले होंगे और वो ज़्यादा उस याद में और मोहब्बत में रहते थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको पहचान सकेंगे। तो इसमें 2 हिकमतें थी, लेकिन ये बिल्कुल सही आप फरमाया अनीक भाई ने कि इसमें पहली हिकमत यही थी कि नज़र बद ना लग जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुरान तो वाज़े कर रहा है इस वाक़े से। और दूसरी बात, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा हमारी माँ के घर में दाखिल होते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ, तो देखते हैं कि एक बच्ची है जिसके चेहरे पर कुछ पीला पीला रंग नुमाया हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमारी माँ से, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, कि इसको नज़र लगी है, इस पर दम करो। तो गोया कोई निशानी भी होती होगी जिससे पहचाना जाता होगा कि नज़र लगी है, तो आपने फरमाया। तो इसीलिए फिर जब नज़ूल होता है सूरह फलक और सूरह नास का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबा किराम को इकट्ठा करके कि आज इतनी 2 खूबसूरत सूरतें मुझ पर नाजिल हुई हैं जो इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुई, तो आओ मैं तुम्हें उसकी फ़जीलत बताऊं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फ़जीलत बयान फरमाई और कहा कि ये तुम्हें हर तरह की नज़र से भी, हासिदीन से भी, और उसका जो तर्जुमा जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से आपको महफूज कर लेती है, क्योंकि उसका जो पहली आयत है वो एक जैसी है तकरीबन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के रब, लोगों के, इंसानों के रब से, और कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब से, कि जो परवरदिगार हमें फिर पनाह देता है। और फिर आगे जो उसकी आयत है उसका तर्जुमा है। गोया आपने उसकी फ़जीलत बयान की। और फिर जब सहाबा किराम नमाज़ पढ़ लिया करते थे और बैठे होते थे, तो एक मरतबा हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि क्या तुमने इंसानों और जिनों के शयातीन से पनाह मांग ली? तो आप बयान करते हैं कि मैंने कहा कि क्या इंसानों के भी शयातीन होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल, इंसानों में भी शयातीन होते हैं। तो फिर आपने फरमाया कि सूरह नास पढ़ लिया करो। गोया हमें तालीम दे दी गई कि अगर हम नमाज के बाद भी इन सूरतों को पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की हिफाजत में, पनाह में आ जाते हैं, नज़र बद हम पर असर नहीं करेगी। और एक और चीज़ जो हमारी माँ ने बताई, उम्मुल मोमिनीन आयशा ने, वापस आके ब्रेक के बाद आके इसी से कंटिन्यू करें। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी। फिर शहजाद भाई आपसे भी बात करेंगे, ज़ेबाबा आपसे भी पूछेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद नाज़रीन आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, कोई बात पूछनी हो, अगर आपको बुरी नज़र लगी हुई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समाज के साथ। गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। किसी चीज़ से भी नज़र लग सकती है इंसान को, बच्चे को, कोई बड़े को, किसी से भी। मसलन भी है कोई बाज़ दफ़ा बच्चा अच्छा लगता है
कोई अच्छी चीज़ लगती है तो उससे भी बाज़ दफ़ा नज़र लग सकती है, बाज़ दफ़ा हादसा से भी लग सकती है नज़र। पता नहीं, कभी हुई नहीं। ये तो बहुत कितने के नाम ले, अभी बहुत सारी है नजरें। मतलब जैसे किसी की अच्छी, किसी की बुरी, किसी की जहरीली, किसी की मासूम और किसी की प्यारी, लवली, तरह तरह की होती है, डिफरेंट किस्म होते हैं। काफ़ी किस्म की होती है, हर तरह की लगती है, हर चीज़ पर लगती है, ज़रूरी नहीं, जैसे बिजनेस पर भी लगती है, इंसानों पर भी लगती है, बच्चों पर भी लगती है, जो चीज़ अच्छी लगे, और हसद की भी लगती है। नजर बद कितनी किस्म की होती है, अब ये तो पता नहीं कितनी किस्म की होती है नजर बद। कई किस्म के, एक इंसान की नज़र होती है, नज़र बद होती है, क्या कहते हैं, ऊपर के साथ की नज़र होती है, इंसान पर तो अपनों की भी नज़र लगती है। नजर बद बहुत बुरी चीज़ है और ये पत्थर को भी तोड़ देती है, और ये यकीनन एक चीज़ है और वाकई है, इस पे यकीन है, और अल्लाह पाक सबको महफूज रखे इस नजर बद से। ये तो नहीं पता। नजर बद सिर्फ एक ही किस्म की है, बुरी नज़र से देखना। नजर बद तो बहुत सारी किस्में हैं। एक ये है कि कारोबार भी तबाह हो जाता है और बच्चों को भी नज़रें लगती हैं। नज़र तो होती है, नज़र का तो अमल दखल है। एक नज़र की होती है, एक जो है वो हाय कहते हैं, उससे भी नज़र लग सकती है, और एक पत्थर फाड़ होती है, जैसे नज़र देखते ही बस। वापस आ गए जी, वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं नज़र पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि अगर आपको बुरी नज़र लगी है तो उसका तोड़ कैसे होना चाहिए, या क्या वाकई आपको उन बाबाओं के पास जाना चाहिए जो वो झाड़ू लेके आपके सर पे मारते हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, और सही भी पढ़ते हैं या गलत, वो भी हमें नहीं पता होता। अच्छा जी, फरहान आप आपसे वापस से बात शुरू करते हैं। तो आप बयान कर रही थी नज़र पे। जी, मैं बता रही थी कि हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बिस्तर पे आते लेटने के लिए, तो आप अपने दोनों हाथों को जोड़ते और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास तीनों सूरतें पढ़ते, अपने हाथों पे फूंकते और अपने उन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते, और ये अमल आप 3 मरतबा दोहराते। गोया आपने तालीम की कि हम अगर रात को सोते हुए भी ये कर लें तो हमारी ही हिफाजत है और हमारे लिए बेहतर है। तो हमने सुबह भी ये करना है, हमने रात को भी ये करना है, और अगर हम हर नमाज के बाद कर रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा है। इसी तरह से जब एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाते हैं और आपसे कहते हैं कि मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम कर रहा हूँ, और हर उस बुरी चीज़ से जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है, हर बुरी जान से और हासिदीन की निगाहों से। गोया ये भी वही मफ़हूम है जो सूरह नास का मफ़हूम है कि हम अपने आप को हासिदीन से बचा रहे हैं, बुरी नज़र से बचा रहे हैं, हर शर से बचा रहे हैं। तो आपने दम किया, गोया एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो तालीम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर वो तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को और अपने घर वालों को की कि हम अपने आप को इस तरह से महफूज रख सकते हैं। और फिर जैसे अभी बताया शाह साहब ने भी कि हसनैन करीमैन की भी जो उन पर दम किया जाता था, तो नबी करीम इन्हीं 2 सूरतों का सहारा लेते हुए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बताई कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के दम कर लिया जाए, तो आप जो है नज़र भी टूटती है अगर किसी की लग गई हो, और अगर नहीं भी लगी तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आ जाते हैं। या 3 दफ़ा 3 मरतबा पढ़ लिया जाए तो अफजल है, क्योंकि नबी करीम ने 3 मरतबा इसको पढ़ा है। ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात आपकी बात में देखिए, बहुत अहम बात फरमाई फरहाना साहिबा ने, आपका ये अमल अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों से तुम्हें महफूज रखूंगा मैं। उसके बावजूद ये अमल, कुरान की ये आयत आप ये देखिए ना शहजाद भाई, सुभान अल्लाह, ये कि अल्लाह ताला का ये वादा है, और अल्लाह का वादा के जाहिर है कभी झूठा नहीं हो सकता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। अच्छा शहजाद भाई, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप नज़र पे क्या बात करेंगे, और बचपन से आप अपने बड़ों से क्या सुनते आए? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, समा का, और मेरे लिए आज बड़ी बात है कि शाह साहब बराबर में बैठे हैं, और अनीक भाई मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, एक बड़े कुल्ली जय्यद आदमी हैं, और फरहाना बैठी हैं, बड़े हमारा पुराना साथ है पीटीवी से, ज़ेबा बहुत अच्छी फनकारा। मैं तो सिर्फ इतनी बात करूँगा कि बचपन से जब हमें होश भी नहीं था तो हम ज़रूर देखते कि हमारी माँ हमारे काला टीका लगा रही है, लेकिन अब हम दूसरे की माओं को देखते हैं अपने बच्चों को काले टीके लगाती है कि नज़र ना लगे, और वो उसमें मुतमईन हो जाती हैं। बिल्कुल इतनी जामे और बात की है शाह साहब ने, अनीक भाई ने और फरहाना ने। अभी तो ज़ेबा का नंबर नहीं आया है, वहाँ से भी बड़ी जामे गुफ्तगू होगी।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर ये जो हुक्म हुए हैं, जो तालीम मिली है हमें अपने बड़ों से, मैं घर से निकलता था तो मेरी माँ मुझ पे दुआ पढ़ के फूंकती थी। उसकी जो एक वजह थी वो यही थी, मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे हर बद चीज़ से, हर बद नज़र से बचाए अल्लाह। वो पढ़ती थी, आज तक मैंने नहीं पूछा माँ आप क्या पढ़ती हैं, वो पढ़ती थी और मुझे रुक के पढ़ती थी और पढ़ने के बाद आखिर में मैं उनकी एक आवाज़ सुनता था, जाओ बेटा अल्लाह के हवाले। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो गुफ्तगू जो इतनी हमारी कुरान के हवाले से या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या और लोगों के हवाले से जो हमने की यहाँ और जो हमें पता है, जो हमने सुनी है अपने बड़ों से, वो यही है कि ये सब चीज़ों का ज़ाहिर वजूद है और हमारी नज़रें भी उतारी हैं। गोश्त की नज़र भी गोश्त से उतारी जाती है, लोग उतारते हैं, अंडे से भी उतारी है। और मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं ये कितनी ताकतवर चीज़ें हैं जब इनमें वो तमाम कुरानी आयात का इस्तेमाल होता है इन पर, और फिर ये उनको पढ़ के इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर तो शहजाद भाई मतलब वो इन चीज़ों का कमाल नहीं, उन कुरानी जो आयात है उनका असर है। वो अंडा तो हम खाते हैं सुबह नाश्ते में, हाँ, और खुश होते हैं, गिर भी जाता है। मतलब फिर इन चीज़ों का वजूद ना भी हो तो उससे कोई चीज़ नहीं आपकी नजर वैसे उतर सकती है। दिल को सुकून पहुंचाने के लिए हैं। ये असल में शायद ये हमारे सदका हो जाता है, बस सदका हो जाता है। बाकी असल जो है वो वही आयात है, वही हमारी हिदायत हैं जो हमें बचाती हैं दूसरी बद निगाहों से। तो बात यह है कि अब जैसे हम कहाँ हमारी शोबिस के हवाले से कि हम काम कर रहे होते हैं तो यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया, नज़र ना लगे यार अल्लाह ताला ना, या ये कि हमें लोग कहते हैं यार नज़र तबीयत ख़राब हो गई, खांसी हो गई, दूसरे दिन हम काम कर रहे हैं यार नज़र लग गई। बात यह है कि ये नज़र इतनी वाज़े अनीक भाई ने और शाह साहब ने और जो गुफ्तगू की, वाकई हमें उन जो बद नज़रें हैं और जो लोग अच्छी नीयत से, अच्छे जहन से किसी की तारीफ़ नहीं करते या नहीं देखते, तो हमें उन लोगों से ज़रा सा बचना चाहिए। अंदाज़ा होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ किस चीज़ का ख्याल। लेकिन आपा मोहब्बत से भी तो नज़र लग जाती है ना, आप बताइए। हाँ, सबसे उसके पहले भी फिर तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम की कि आपने एक इतने प्यारे मौजू के लिए मुझे मुंतखब किया, वरना हमें तो एक मज़ाहिया आर्टिस्ट समझ के फ़न हो, जहाँ नाच हो, गाना हो, मस्तियाँ हो, वहाँ बुलाया जाता है। हमें चाहिए कि इस तरह के भी प्रोग्राम करें, क्योंकि हम अगर अपनी फैमिली से, मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान की वो बेटियां और बेटे हैं जो दुनिया भर में लोगों को नज़र आते हैं। हमारा हर अच्छा और बुरा अमल वो जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हुए लोग हैं वो देखते हैं और हमारे बारे में अंदाज़ा करते हैं कि हम पीछे से क्या हैं, क्योंकि वो वक्त जो आप गुजार देते हो वही सारा कुछ नहीं होता। मेरी वालदा जब हम घर से निकलते थे तो मेरी वालदा का एक हुक्म था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीछे अपनी फैमिली से बहुत मजहबी घराने से हूँ, शहजाद भाई जानते हैं, इसलिए जब वो ऐसी बात कर रहे थे, मेरे वालिद साहब हाफिज़ कुरान माशाल्लाह, और मेरी वालदा भी जो थी माशाल्लाह बाकायदा बसीरत पे बोलती थी और बहुत ही मजहबी खातून। मेरी माँ का ये था कि जब घर से निकलें आप अपने ऊपर चारों के कुल फूकें और चारों पढ़ के और दरवाजे को क्रॉस करें। माँ जो दुआ देती तो वो थी। फिर मेरी माँ को जब मेरा ये शौक़, जब मैं टीवी पे आने के लिए बज़िद थी कि मैंने टीवी करना है, और अब्बू ने मेरे इजाज़त दे दी अपनी मोहब्बत में कि मैं बहुत लाडली बेटी थी, तो जब मैं आती थी तो मेरी अम्मी को ये होता था कि बेटा आपको दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो एक स्क्रीन पे देख रही हैं, उसमें अच्छी नज़र भी, जैसे कि आपने फरमाया, अच्छी और बुरी दोनों तरह की नज़र है। कुछ लोग आपको प्यार से देख रहे हैं, कुछ लोग आपको हसद से देख रहे हैं, कुछ लोग गुस्से से देख रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ नज़रें हैं। तो वो ये ज़रूर सोचती थी कि हमें नज़र लग सकती है, और उनका यही ख्याल था कि नज़र बिल्कुल लगती है। एक माँ की अपने प्यार से देखे हुए औलाद पे भी लगती है, एक दुश्मन की भी लगती है, और हासिदीन की भी नज़र होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें फ़जूल,
इसलिए कि जब कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक इतनी अच्छी दुआएं दे दी हैं और कह दिया है कि ये पढ़ो तो आपको कुछ नहीं हो सकता, तो जब इंसान ये देखता है कि कुरान में क्या लफ्ज़ लिखे हैं और उसका तर्जुमा क्या है, और जब हम समझ जाते हैं कि कुरान हमें इतना तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, हमारे हर मसले का हल कुरान में मौजूद है, तो फिर क्यों हम इधर उधर भटकते हैं। ये कपड़े, ये धागे, ये मिर्चें, ये अंडे, ये बाबा, ये मुल्ला, ये सब बेकार है। मेरी सोच ये है कि अल्लाह से अपना इतना पक्का रिश्ता कर लो कि हर जगह महसूस करो कि अल्लाह हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई तकलीफ, कोई गम आपको मिल ही नहीं सकता। हर बुराई से आप टकरा सकते हो कि अगर आपका ईमान ये मजबूत हो कि मेरा रिस्क, मेरा खुदा और मेरा हर लम्हा। तो आपको यकीन है ना कि नजर लगती है। मेरा दीन कहता है, मेरा रसूल कहता है, मेरे नबी कहते हैं। हम क्यों ये सोचते हैं कि हिंदुओं की दी हुई चीज है? नहीं, हिंदू ने तो हमारी नकल की है। हिंदू की चीजें तो ये होंगी कि इस पर डिपेंड, हाँ, सत्ता रद्द बला अगर है तो वो जो फील करें। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर कुरान में एक चीज़ दी है और हम जब वो पढ़ के अपने पे दम कर सकते हैं, चाहे हम सोते हुए करें, घर के दरवाजे को निकलते हुए करें, अपने बड़ों से करें, तो कुरान में ऐसे ऐसे हमारे पास नुस्खे मौजूद हैं कि हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन नज़र लगती है, ये बात फैक्ट है। लेकिन अभी जो आप सब लोगों की गुफ्तगू मैंने सुनी, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नज़र, आप चाहे बड़े दिल से आप किसी चीज़ की तारीफ करो, अपनी औलाद की, या अपने आप को शीशे में देख के कहते हैं नज़र लगती है, जैसे अभी मेरी टीम के मेंबर ने कहा, वो तो खुशफहमी है। खैर ज़रदर, आपको आपकी नज़र नहीं लगती होगी, लेकिन अगर नज़र लगती है तो क्या उसका असर सिर्फ नेगेटिव ही होता है? नहीं। देखिए, मैं जब एक माँ की बच्चे को नजर लगती तो बीमार क्यों होता है? प्यार की मौलाना साहब, तो वो बीमार क्यों हो जाता है? प्यार की नहीं, वो प्यार है ना, उसका प्यार की। देखिए, जिन साहबी की मिसाल दी अनीक साहब ने, तो वो जिस आदमी ने उनको देखा और वो अच्छे लगे, तो वो उन्होंने बुरी नजर से नहीं देखा था, वो अच्छे जज्बात से देखा था उन्होंने, तो भी उनको नजर लग गई। तो इस तरीके से अगर माँ की नजर भी बाज़ औकात लग सकती है, तो उसको भी चाहिए कि वो ये अमल करे। बाकी ये जो चीजें हैं, मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारी मरतबा, मैं बड़ी अंदर की बात कर रहा हूँ और ज़िबा बहुत बेहतर जानती हैं कि घर से निकले, माँ ने पढ़ के फूका और हम इतने आदी हो गए थे कि अगर हम बहुत दूर निकल गए, हाँ, अगर अम्मी ने नहीं दी और दुआ हमें तो याद नहीं रहा जल्दी में, तो हमें जहाँ याद आया हम वापस आ गए। ठीक है, तो हमारी माँ गेट पे खड़ी होती है। यहाँ से आप बताएं। यहाँ से एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि अगर आप किसी के सामने नहीं है, अगर मेरी माँ घर पे है, तो वो अगर मेरी नजर उतारना चाहे तो क्या मेरा ख्याल करके ये सारी सूरतें पढ़ के नजर ऐसे उतारी जा सकती है? बात नियतों की है। देखिए, मतलब नहीं कि वो बंदा सामने ही हो। मुझे कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ और चूंकि मुझे बड़ा मुतमईन हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पढ़ के फूका है, मुझे ना नज़र लगेगी ना मुझे और कोई प्रॉब्लम सामने आएगी। कुरानी आयात मेरे सामने हैं, माँ की ज़बानी। तो मैं कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि किसी ने मुझसे कहा कि इस रास्ते से ना जाओ, इस रास्ते से चलो, जैसे मुझे किसी ने कहा, तो मैं वहाँ मुड़ गया बगैर सोचे। तो मुझे बाद में पता चला कि वहाँ मुड़ने का नुकसान ये था जो मैं बच गया। देखिए, दुआओं में बड़ा असर है। और नजरें हमारे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे एक रिलेटिव थे, शरफुद्दीन उनका नाम, वो अनीक भाई बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, और ये अब्दुल कादिर, इन सबसे पहले वो लेग स्पिनर थे। मैं मेरे जहन में ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी मिसाल है मेरे सामने नज़र की, कि जब वो बॉलिंग कराते थे तो बहुत से लोग, बड़े बड़े नाम उनको देखने आते थे, और वो चाहते थे कि इसके टर्न पर हम ना विकेट पे हों। तो वो जब चाहते थे किसी की विकेट ले लिया करते थे, तो लोग उनको देखते थे, और बहुत से लोगों की गुफ्तगू में सुनता था कि यार ये यूं है और यूं है, यूं है। वो सर रात को सोए, सुबह उनकी उंगलियां जिनसे वो काम लेते थे वो वहीं की वहीं वो हो गई। आज इस बात को और सेंसलेस हो गए। अब हैरानगी ये कि ये तो रात को सोए हैं यार, सुबह मैच था उनका, और वो भी लंदन में अंडर 19। तो वो जब आज भी 35 साल बाद मैं उनसे मिलता हूँ तो ना उनकी ज़बान क्लियर है, ना वो चल सकते हैं। तो वो बड़े बड़े लोगों ने उनको बड़ा ख्याल किया, बड़ी
लेकिन बात लोग यही कहते हैं कि नज़र है, इस बच्चे को नज़र लगे। अच्छा, एक तो नज़र होती है हमारे साथ अक्सर, मैंने आजकल जो नोट किया है, कुछ भी ऐसा चीज़ होती है तो हम लोग कहते हैं कि जी किसी ने हम पे जादू करवाया हुआ है, काला जादू है, हम पे तावीज़ है, हम लोग उस चीज़ को उस तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जी हम कैसे फ़र्क महसूस करें कि शुक्रिया कि जी ये नज़र है या फिर हम पे किसी ने जादू कराया। तो नज़र की निशानियाँ कौन कौन सी हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जी आप पे किसी की नज़र लगी हुई है? ये तो शाह साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगी ज़रूर। ये जो नज़र की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान में ही नहीं होता, दुनिया भर में ये लोगों का बिलीव है और मुसलमानों का बहुत ज़्यादा है। मुझे तुर्की जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने वहाँ देखा घरों में, बाज़ारों में, हर जगह वो ब्लू कलर का एक तो स्टोन यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आंख बनी होती है वाइट कलर की, और वो जहाँ जहाँ पे भी लगी हुई देखी, मैं खासतौर से पूछती थी कि ये क्यों लगाई हुई है, तो मुझे हर कोई कहता था कि ये नज़र से बचाती है। अच्छा, जैसे हमारा ये बिलीव है कि हम मिर्चें उतार देते हैं, इस तरह वो लोग अपनी हर दुकान पे, हर घर में, हर जगह वो लगा देते हैं, और उनका बिलीव है कि अगर ये लगा हुआ होगा तो इससे मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। और ये जो आपने सवाल किया ना कि नज़र का और जादू का फ़र्क कैसा होगा, बेशक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसका जो इल्म रखते हैं आलिम सिर्फ बता सकता है कि ये जादू है या नज़र है। लेकिन पहला काम जो मुसलमान होने के नाते हमें करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई जादू उतारना नहीं जानता, तो हमें जो नज़र के हवाले से आका ने जो सूरतें बता दी हैं, हमें वो पढ़ते रहना चाहिए, वो दम करते रहना चाहिए, और पानी भी पिलाना चाहिए दम करके, और वो उसके ऊपर जो भी मरीज़ है उस पर दम करते रहना चाहिए। अगर अफाका होगा तो यकीनन इसका मतलब है कि नज़र उतर गई, अगर नहीं होगा तो फिर कोई ऐसी बात है तो फिर आलिम के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि किस तरह से इसका असर जो जादू का है वो खत्म। लेकिन अगर मैं आपसे कोई निशानियाँ पूछूं तो क्या ऐसी निशानियाँ बताई गई हैं, जैसे आपने रंग की बात की थी कि पीला पीला रंग हो गया था तो कहा गया कि जी इस पर नज़र है, तो नज़र की निशानियाँ कौन सी हैं? देखिए, नज़र की निशानियाँ ये हो सकती हैं कि एक आदमी जो है वो अपने जो तरीक़ाकार है उससे वो हटा हुआ है, हटा हुआ इस तरीके से है कि उसको जो उसके मामूलात हैं उसमें उसको फ़र्क आ गया है। तो जब उसको फ़र्क आ गया है तो अब आप उसके चेहरे को देखेंगे, उसके जो मतलब मामूलात हैं उसको आप देखेंगे, तो उससे आपको पहले तो ये शुबा होगा इसको नज़र हुई है। लेकिन जब आप नज़र का इलाज कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको जादू की तरफ रुख करना चाहिए, कि क्योंकि अगर नज़र होती तो वो उतर जाती। लेकिन जादू के लिए भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्वज़तैन के बारे में जो कुछ इरशाद फरमाया है, तो वो जादू का भी इलाज है, तो जादू का इलाज भी उससे हो सकता है, वो अगर आप पढ़ के फूकें तो वो जादू जो है ना वो उतर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात कि जैसे मैंने गाड़ियों का जिक्र किया कि अक्सर रिक्शा गाड़ी उनके वो साथ ना वो एक चप्पल या जूता बांध देते हैं, गाड़ी, आपका जानवर, आपका घर, क्या इन चीजों को भी नजर लगती है आपके घर को? जैसे अक्सर मकान के बाहर माशाल्लाह लिखा होता है, और उससे क्या बचाव हो जाता है? बहुत अहम बात है। अब ये माशाल्लाह वाली बात है ना, ये एक अहम बात है। बाकी चप्पल वगैरह ये तो एक ये असल में जो लगाते हैं ना, काला कपड़ा लगाते हैं। ये कि क्या आपके गाड़ियों को, आपके कारोबार को, आपके जानवरों को, आपके घर को, आपके कपड़ों को, आपके जेवर को नजर लगती है या नहीं, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद यकीनन हम ऑडियंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर होंगे आपके सवालात और इन लोगों के जवाब। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा नुकसान हो सकता है। कहते हैं नज़र तो पत्थर भी फाड़ देती है, ये चीज़ होती है, लेकिन ये है कि भी बहुत इससे नुकसान हो सकता है। इसमें हसद का अंसर होता है, अगर हसद का अंसर हो तो फिर तो तबाही आती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है नज़र से। मैं आपको अपनी सिस्टर की मिसाल देना चाहती हूँ कि उनकी शादी हुई, इतनी अच्छी शादी हुई थी, और दिसंबर में शादी और दिसंबर में ही ख़त्म हो गई। ख़राब होती है, जो कारोबार में कमी आ जाए तो ख़राब होती है ना बेटा। देखो, हसद एक हसद होता है,
वैसे ही और एक तकब्बुर होता है, जस्ट लाइक। तो नज़र बद भी आपकी समटाइम अच्छे लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि आपको कोई प्यार की नज़र से भी देख रहा होता है। पेरेंट्स हैं जस्ट लाइक, बच्चों को प्यार की नज़र देखते हैं, प्यार की नज़र भी लगती है, और बाज़ औक़ात आपसे कोई हसद करे तो डेफिनेटली कि वो आपको शो करता है। हाँ बिल्कुल, या तो इंसान आखिरी स्टेज पे चला जाता है, या इंसान ऐसा हो जाता है मरने पे चला जाता है बिल्कुल ही। जी हाँ, काफ़ी हद तक हो जाती है, मतलब उसके नुकसान बहुत हैं। तो नज़र बद अगर किसी को लग जाए तो वो वाकई नहीं पनपता और उसको बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। बोलते हैं ना कि नज़र बंदे को खा जाती है, तो वही मिसाल है कि अगर किसी को नज़र लगती है तो फिर बंदा गिरता ही चला जाता है। हाँ, सुना तो ऐसे ही है। हो जाती है ज़िंदगी, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, नज़र लग जाती है, और कारोबार भी तबाह हो जाते हैं, शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं बाज़ों का तो पूरी। बहुत से मकसद कारोबार ऐसे हैं जो नज़र लग जाती है तो कारोबार नहीं आगे बढ़ते, जैसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी आज की पहली कहानी एक ऐसे खुशबाज घराने की जिनकी बहुत ही रंगीन और अलग ही ज़िंदगी थी। लेकिन एक दिन खुदा का करना यूँ हुआ कि मुनीर साहब का बेटा एहसन ज़ुबैर, जो एक जूतों की दुकान में काम करता था, 3 नवंबर 2012 को डकैतों के हाथों कत्ल हो गया। इस साहने के बाद जैसे इस खानदान की खुशियों को नजर लगती चली गई, आज इनका रहन सहन सब कुछ बदल गया। आखिर कैसे, किसकी बुरी नजर ने इनकी खुशियों को अपनी लपेट में ले लिया? आइए मिलाते हैं आपको इस खानदान से। वेलकम बैक नाज़रीन, और मुनीर साहब और उनकी जो वाइफ है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इस तरफ उनके रिश्तेदार बैठे हैं जिन्होंने उनके हालात देखे थे जो अच्छे थे, और अब उनके हालात बहुत बुरे हैं और बेटे की डेथ हो गई, उसको कत्ल कर दिया गया। इनको लगता है कि इनको नज़र खा गई। तो मुनीर साहब, आप अपनी क्या कहानी बयान करेंगे? बच्चा मेरा था एहसन ज़ुबैर, सन 3 नवंबर सन 2012 की बात है। चूँकि हम इस चीज़ के कायल ही नहीं थे कि बच्चों को जॉब पे लगाएं, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश पर हमने बच्चे को स्टाइलों की शॉप पे, शूज़ शॉप पे लगा दिया। मैं पीआईए में जॉब करता था, अब रिटायर्ड हूँ। बच्चा 1 महीना भी नहीं हुआ था, स्टाइलों की शॉप से वापस आ रहा था, तो स्ट्रीट क्रिमिनल लोग जो होते हैं मोबाइल वगैरह छीनते हैं, बस वो मोबाइल छीनने वाले लड़के आए और उसको शूट कर दिया। बच्चे के मेरे 3 गोलियां लगी, बच्चा ऑन दी स्पॉट एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग संभलने नहीं पाए। पहले हमारी रिहाइश थी शू मार्केट में, अल्लाह का दिया सब कुछ था, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। 4 बेटियां हैं मेरी, 2 बेटे जिसमें से एहसन ज़ुबैर बड़ा था, ये गुफरान मेरे छोटा बेटा है। अब हाल फिलहाल औरंगी टाउन में रिहाइश वजीर हैं हम लोग। बहुत पस्ती की तरफ चले गए, ना जाने किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ कि उस बच्चे के बाद हम संभल नहीं पाए। आज तक हम संभल नहीं पाए बच्चे के बाद। ये ऐसा दुख होता है औलाद का कि कोई भी नहीं सह सकता। किस तरह हम लोग अब ये जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ क्या जो देखता था, हम लोग जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, अल्लाह देखो कैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कैसे खाने खा रहे हैं बाहर जाके। सारे 3 बेटियां भी जॉब करती थी, छोटी बच्ची पढ़ रही थी, गुफरान भी पढ़ रहे थे, और बस हमारे घर को नजर जब देखता था, हाय अल्लाह ये देखे कैसे, माशाल्लाह कहते किसी को, रिश्तेदार भी, दूसरे भी, मोहल्ले जहाँ भी जाते हैं वही उसी इन सब के यही, अल्लाह देखो इनके क्या नसीब है। बेटे कमा रहे हैं, बेटियाँ कमा रही हैं, शोहर जो है रिटायर्ड हैं, लेकिन हमारा बहुत ऐश और आराम से जिंदगी होती है, हमें दुख और गम का कभी पता ही नहीं चला। आपको लग रहा है कि ये सब नज़र की वजह से हुआ, लेकिन हो सकता है जो आपके बिजनेस में, जो भी आप लोग बिजनेस करते थे, हो सकता है आप लोगों की लापरवाही की वजह से भी हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने मेहनत कम करना शुरू कर दी हो,
अपनी सर्विस मियाद पूरी होने के बाद मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। लेकिन जब से बच्चे की डेथ हुई है 3 नवंबर सन 2012 की बात है, उसके बाद से हम बहुत पस्ती की तरफ गिरते चले गए, ताकि अब मैं आपको क्या बताऊं घरेलू मामला क्या चल रहे हैं कि खाने पीने तक अब इतना बहुत ज़्यादा हम लोग। आप लोग पहले कहाँ रहते थे? पहले हम लोग शू मार्केट में रहते थे। ठीक है। अब औरंगी टाउन घर कैसा था? बहुत वेल डेकोरेट घर था, बहुत अच्छा घर। और अब एक मामूली से मकान में रह रहे हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने ये भी दिया हो। बहुत छोटा, बच्चियां भी और रिश्ते भी अब आने बहुत ही, जो रिश्ते पहले देते थे अब उन्होंने भी मतलब मुंह मोड़ लिया सब ने। जो जिस तरह पहले मोहब्बत थी, उससे प्यार से बात करते थे, वो आते भी नहीं है। पहले आके खा के जाते थे, सब कुछ करते थे। अब हम लोग चले जाएं तो महसूस होता है कि ये हटा दिया गया खाना या कुछ, वो चाय पानी पे ये दुनिया अब का ये कि है। 4 बच्चियां हमारी, 4 बेटियां हमारी, लेकिन एक गरीब आदमी की तरफ कोई नज़र भी उठा के नहीं देखता। हमने डर के हमारे ना अपनी बच्चियों को भी जॉब से हटा दिया बिल्कुल। और छोटे बच्चे को बाहर निकलने से डर लगता है, पता नहीं किस वक्त कौन जालिम कहाँ से गोली आए और हमारे बच्चों को खत्म कर इनको भी नहीं जाने देते। एक तो एक हमारा मौजू नज़र बद के हवाले से, फिर जिस तरह इन साहब ने फरमाया कि महसूस ये होता है इन्हें कि ये नज़र बद घर को नज़र लग गई। बेटा, जवान बेटा, बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा वो कत्ल हो जाता है। कराची में रोज़ाना ये मामूल के मामलात हैं। हम जिस शहर में रहते हैं ना, कि जैसे कि हम कहते हैं कि हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। एक बाप का दिल जवान बेटे की लाश को, उसको जनाजे को कंधा इन्होंने कैसे दिया होगा, ये मामला। एक माँ का दिल, वो छोटा भाई है, वो बात कर रहा है। ये मामला तो ये हैं। अल्लाह ताला इस शहर को अपने अमन व अमान में रखे, हिफ्ज़ में अपने महफूज रखे इस शहर को। ये बड़ी दुआएं हमारी। आज यकुम रबीउल अव्वल है तो ये तो, लेकिन ज़रा सा इससे हट जाते हैं इस बात से। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, वो ये कि क्या किसी की नज़र लगने से किसी की जान जा सकती है? नहीं, वो जा सकती है, लेकिन ये मामला ऐसा है कि जिसके अंदर किसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल ना हो। यहाँ 3 गोलियां लगी हैं, यानी किडनैपिंग हो रही है, रैंसम लिया जा रहा है, जो कराची में क्या कुछ नहीं हो रहा। ये मामला जरा सा हटा हुआ है। कराची में रोज कितने कत्ल हो रहे हैं, है ना? ये देखें, ये असल में बेटे का जो सदमा है, हाँ। वो माँ बाप को लेके बैठ गया जी। जवान बेटे का कत्ल होना ये कोई आसान काम है कि इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। तो ये माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो इनके होश हवास जो है वो जवाब देंगे। उसकी वजह से रोज बरोज ये मामलात में नीचे की तरफ। बिल्कुल, ये जो शाह साहब फरमा रहे हैं ना, ये मामला असल में। इनका कहना है कि इनके बेटे की अगर जान गई है तो वो भी नजर की नहीं, वो नजर की वजह नहीं। देखिए, शाह साहब ने भी यही फरमाया। शाह साहब ज्यादा जानते हैं, लेकिन मामला नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जान जाने की बात, अगर आप लोग की इजाजत हो, मैं बताऊं कि मेरे अब्बू के जो छोटे भाई थे, गोद में थे 6 महीने के, उनके यहाँ पर सर पे 7 कलर चेंज होते थे। अच्छा। कभी नीला हो जाता था, कभी रेड हो जाता था। ये मैं आज पहली दफ़ा टेलीविज़न पे ये बात बता रही हूँ। अच्छा। तो वो गोद में थे, तो एक फ़कीर आया और वो जैसे आटा वाटा दे रहे होते हैं, घर से निकल के वो दे रहे थे। तो उस फ़कीर ने देखा और कहा कि माशाअल्लाह कितना हसीन बच्चा है, और उसने उन लम्हों में वो कलर चेंज होते हुए कहने लगा ये बच्चा या जिंदा नहीं रहेगा, और अगर रहा तो शायद किसी मुमलिकत का बादशाह होगा। और आप यकीन करें, उस फ़कीर के जाने के 3 दिन बाद मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी। तो ये है नजरे बद, ये नजरे बद है नजरे बद, ठीक है ना। और इसी तरह एक और वाकया, सॉरी, कि एक फ़कीर था, वो जहाँ से गुजरता था उसकी नज़र इतनी थी, ये मेरे वालिद साहब की अपनी बताई हुई बात है कि उन्होंने अपने गांव में ये बात देखी कि वो गुजरता था, उसकी हर चीज़ पे नज़र पड़ती थी और नज़र जो है वो ख़राब होती थी। वो एक दही जो होती है ना, दही एक औरत लेकर आती थी, तो वो एक औरत दही लेकर आई, तो उन्होंने कहा ये दही पे नज़र लग गई है, आप ये दही कहीं खड्डे में डाल दें, इसको बेचे नहीं, अगर किसी को खिलाया तो उसको नुकसान होगा। तो उस औरत ने कहा कि मेरा दही, तो उसको पैसे दे दिए गए कि नहीं आप ये पैसे ले लें, और ये दही तो एक खड्डा करके हमारे जो दादा हैं उन्होंने वो वहाँ पे वो दही डलवा दिया जी। दूसरे दिन जब उस खड्डे को खोदा गया तो उसमें दही के बजाय खून के टुकड़े थे। ये आंखों से देखी हुई मेरे वालिद साहब की बात है, जो हमें बताते थे कि वाकई नजर लगती है, हमें बताया कि नजर बद है। एक बात देखिए, हिंदुस्तान का वाकया है, अदबी महफिल, वहाँ उस अदबी महफिल में जहाँ जय्यद शोरा बैठे हुए हैं, वहाँ एक लड़का जिसकी उम्र 11-12 बरस, वो आता है और उसने आके शेर पढ़ा कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह वाह,
यूं देखा गया उसे, और एक साहब ने जो बुजुर्ग थे और उन्होंने देखकर ये कहा कि मियाँ ज़्यादा जीते नज़र नहीं आते, और बच्चा बचपन में ही, लड़कपन ही में मर गया। ऐसी चीजें होती हैं। ये है नजर बद। एक बच्चा हमारा यहाँ था ना जो बड़ा ज़हीन बच्चा था सनम। जो बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो है ना मेरा बेटा था ना बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। जिस हर एक की हेल्प करना, हर एक से बात करना, सलाम दुआ जो भी है सब करना, बहुत खूबसूरत था। हर कहते कितना अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा इनका यही बेटा है। जब तैयार होकर निकलता था ना तो लोग माशाल्लाह बहुत ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से समझ रही है कि किसी को देख के हाय नहीं कहनी चाहिए, हाय बहुत खतरनाक है। माशाल्लाह कहें, हमारा दीन हमें कहता है कि माशाल्लाह हर चीज के लिए। गुजारिश है, पत्थर को भी नजर लगती है, पत्थर पड़ जाता है। जिसको भी कोई चीज अच्छी लगे, मैं खुद अपने बच्चों को देखती हूँ तो थोड़ा आंखें ऐसे कर देती हूँ, अच्छे लगते हैं तो माशाल्लाह कहती हूँ, लेकिन ये ज्यादा नहीं देखती। बहुत अच्छी बात। मैं खुद मेरी नवासी है, उसको भी देखकर हम लोग जो है ना। सनम ये बहुत उम्दा बात फरमाई। मैं सिर्फ एक बात सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये है ये टू डूज वाली बात है कि आपके प्रोग्राम से पैगाम चला जाए। क्या पैगाम जाए कि देखिए, वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, जो फरमा रही थी मोहतरमा फरहाना ओवैस साहिबा, तरबियत करनी है हमें अपने बच्चों की कि बेटा अपनी निगाहों को कैसे पाक रखा जाता है। पहली बात ये, जब तक हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे ना, क्योंकि यही बच्चे कल बड़े होंगे, नजरें ऐसी नहीं गाड़नी हैं, इस तरह नहीं देखना है। हसद क्या है कि जो चीज आपके पास है वो मुझे मिल जाए, और अगर मुझे नहीं मिलती कम से कम आपसे तो छिन जाए। भाई वो बात जो है कुरान हकीम की सूरह नून की आयत करीमा आखिरी वाली है, वही यकादुल्लज़ीन कफरू, तो वो आयत करीमा के हवाले से जो है ना हज़रात उलमाए तफसीर ने ये बात लिखी है कि अरबों ने, कुरैश ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में सारी हदूद पलांग ली थी। तो बनु असद के कुछ लोग ये थे कि वो नज़र लगाते थे, नज़र ऐसे लगाते थे कि वो 3 दिन भूखे रहते थे, और इसके बाद वो जिसको बोलते थे ये बड़ी शानदार चीज़ है, ये बड़ी उम्दा चीज़ है, वो उधरी ढेर हो जाती थी। तो उनकी खिदमात जो है वो उन्होंने हासिल की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह जल जलालहू के रसूल हैं, और अल्लाह जल जलालहू ने आपसे फरमाया फ़इन्नका बिअयुनिना, आप हमारी आँखों के सामने हो, यानी आप हमारी हिफाजत में हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे महफूज रहे। तो बारकायदा वो ये काम करते रहे। बाद आदमी ऐसे होते हैं कि उनकी नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, और ऐसे लोगों को इन मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उनकी नज़रें ज़्यादा जहरीली होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि सांप, खास तौर पर धारी वाला सांप, उसकी आंखों में नहीं देखो, उससे क्या होता है कि इंसान मर जाता है। और एक और बात क्या साहब, हमल साकित हो सकता है, और हो जाता है, हमल साकित हो जाता है, ये फरमाया गया है। आप देखते हैं कि सांप की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए, खास तौर पर धारी वाला सांप, ये फरमाया गया है, किताबों में मरकूम है। अच्छा मुसरत आंटी, आपसे मैं बात करूंगी। आपने कहा कि लोग देखते हैं तो माशाल्लाह नहीं पढ़ते थे, कम से कम किसी की इस तरह किसी के हालात देख के माशाल्लाह ही पढ़ लिया करें। वो तो माशाल्लाह नहीं पढ़ते थे, लेकिन आपने अपने बचाव के लिए क्या किया? क्या आपने अपना हिसार बांधती थी? आप अपने बच्चों पे जाने से पहले क्या दुआ या तिलावत उसकी जो आपने बताई है? मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप लोगों ने क्या किया? यह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के फरमान के मुताबिक मैं 4 मरतबा अलहम शरीफ, 3 मरतबा सूरह इखलास, 4 मरतबा तीसरा कलमा और 10 मरतबा इस्तग़फ़ार, 10 मरतबा दुरूद पाक से पेश करता हूँ, और इससे आयतल कुर्सी पढ़ के इससे इसहार मानता हूँ बच्चों का, घर का और अपनी वाइफ का। इसमें इजाफा कर लीजिए जरा सा, बस ये शाह साहब आपकी इजाजत। उस दिन भी हिसार बांधा था अपने बेटे का। ये जो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसका इजाफा कर लीजिए। ये एक मरतबा है, ताकतवर चीज़ है। शाह साहब आप फरमाइए। वो अगर आप एक मरतबा पढ़ते हैं तो इनको भी एक मरतबा पढ़े, उनको अगर आप 3 मरतबा पढ़ते हैं तो इनको भी 3। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी इसमें, जिस दिन वो निकला था ना, ऐसे ड्रेसिंग थी उसकी कि मैं खुद, मेरी नज़र पड़ी ना तो बस मैं माशाल्लाह के बगैर नहीं रह सकी, लेकिन मैं ज़्यादा देर उसको नहीं देख सकी ना। बरकाफिन का मसला जो है ना वो वही है कि ये बच्चे का सदमा जो है वो इनसे बता। जैसे वो एक कहते हैं ना कि नज़र नहीं ठहरी, नज़र नहीं ठहरती,
देख के नज़र नहीं ठहरती, तो वो नज़र हटा लेते हैं, जैसे ये हटा लेते हैं। तो ऐसे ही वो खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि नज़र ठहरती नहीं है, हट जाती है, या लोग हटा लेते हैं कि नज़र ना लग जाए। अब मिसाल के तौर पे मैं ये बता रही हूँ, मेरी नवासी बराबर में जो रहती है ना, उसको मैं अपनी नवासी समझती हूँ। मेरी बच्ची की तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन न बेटों की न बेटे की, तो मैं उसको अपनी बिल्कुल नवासियों की तरह समझती हूँ। उस पर भी मैं प्यार की नज़र नहीं डालती। देखा, अच्छी लगी बहुत, खुद भी नहलाती धुलाती, कपड़े सीती, उसके सब कुछ, मगर उसको भी प्यार भरी नज़रों से इतना ज़्यादा नहीं देखती, उतर मुँह कर लेती। लेकिन अल्लामा साहब आपसे एक अर्ज़ करूँगा कि बच्चे की डेथ के बाद हम संभल नहीं सके, और बहुत बारहा कोशिश के बावजूद, चूँकि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, बारहा कोशिश के बावजूद, ये मेरा एक ही बेटा है गुफरान, बहुत कोशिश के बाद भी इसको जॉब नहीं मिलती। हम बहुत परेशानी के आलम में। ये सिस्टम की खराबी है, ये सिस्टम की खराबी। अच्छा आंटी, आपसे बात करूँगी, आप क्योंकि इनके रिश्तेदार हैं और आपकी आंखें नम हैं, मैं कब से देख रही हूँ। क्या आपने इनके हालात देखे थे? जी बिल्कुल देखे थे बेटा। बच्चे के डेथ से पहले बहुत अच्छे माशाल्लाह अपने घर में बच्चों के साथ नौकरी करते थे। भाई भाभी भी बहुत खुश थी, सब इनका घराना माशाल्लाह बहुत खुश था। लेकिन जब इनके जवान बच्चे की डेथ हो गई, फिर आपको पता है कौन सी माँ या कौन सी फूफी खुश रह सकती है। हमारा तो जैसे सब कुछ लुट गए। भाई हमारे जब से हर वक्त के बीमार रहने लगे हैं। भाभी का भी ये हाल है कि आया दिन बेचारी हॉस्पिटल में होती हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। बहनें 4 हैं, आपको पता है, एक भाई है छोटा है। अब इसके सर पे सब कुछ है, माँ का भी बाप का भी, इन देखभाल करनी। अल्लाह ताला इसको नेकी की हिदायत दे और अपने माँ बाप को संभालने की तौफीक दे। हाँ, आपको पता है जवान बच्चे का दुख बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह मियाँ सब के बच्चों को सलामत रखे। बस ये मैं एक बात कहना चाहूँगी। चुप हो जाएं। अम्मी आप भी रोएंगी तो हमें कौन हिम्मत देगा? अम्मी चुप हो जाएं। अम्मी प्लीज, अम्मी इनको पानी पिला दो। बैठो बेटा बैठो। अच्छा ऑडियंस, आप लोग जो भी सवाल करना चाहें, अरसलान माइक ऑडियंस को देते हैं। बेटा बैठ जाएं। मैम मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जैसे हम कह रहे हैं कि सूरह फलक और सूरह नास की जो बरकत है, इसके अलावा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूरह कलम की जो आखिरी 2 आयत हैं वो भी नज़र के लिए पढ़ लेनी चाहिए, तो आप अल्लाह के हिसार में आ जाते हैं। अच्छा फिर ये कि जैसे इन्होंने कहा कि इनके दिल में ये बात है कि नज़र लगी है, तो इनको चाहिए कि ज़रूर किसी आलिम से जाके पूछें, क्योंकि अगर नज़र वाकई लगी हुई होती है तो वो ठहरी हुई होती है, उसको उतारने की भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बाकायदा जो आलिम आपको बताएंगे। हो सकता है शाह साहब भी इसमें कोई रहनुमाई फरमाएं कि हमें वो चीज़ें फिर पढ़नी पड़ती हैं। अगर हम वो रेगुलर कुछ रोज़ तक पढ़ते हैं तब वो नज़र के बुरे असरात भी ख़त्म हो जाते हैं और आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं, और अगर आप वो नहीं पढ़ते हैं तो आप उन असरात से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात ताकि आप उस चीज़ से बाहर तो आएँ कम अज़ कम। देखिए मैं जैसे मुझे एक आलिम साहब ने बताया कि अगर नज़र का असर हो, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो नज़र ऐसी होती है कि वो बंदिश कर देती है, यानी आप कोई काम कर नहीं सकते। आपको जो काम कर रहे होते हैं या जिन कामों की वजह से आपको नज़र लगी होती है उसमें आप रुकावट महसूस करते हैं, आप कोशिश करते हैं, उस पर कामयाबी नहीं हासिल कर पाते। तो उन्होंने कहा कि आप 41 रोज़ तक जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ें, यानी 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आपने विर्द करना है रोज़ाना, और दुरूद शरीफ आगे पीछे लगा के, लेकिन इसमें कोई वक्फ़ा नहीं होना चाहिए, सुबह के टाइम आप ये करें। उसके अलावा कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात हैं जो आजकल मंजिल के नाम से मिलती हैं, और वो मुख्तलिफ आयात को इकट्ठा करके एक जगह पर अगर आप कहीं से भी लेना चाहें तो आपको मंजिल के नाम से मिल जाती हैं। उसमें भी वो तमाम आयात हैं जो नज़र की बंदिशें या इस तरह के जो बुरे असरात हैं उनको दूर करती हैं। तो अगर आप सुबह शाम उनको पढ़ें और 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ते हैं तो 41 रोज़ के पढ़ने के बाद ये बुरी नज़र के असरात, और अगर उस नज़र की वजह से कोई बंदिश हो गई है तो उसको वो ख़त्म कर देगी। देखिए हम ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि नज़र लगती है, लेकिन हमें उसका हल भी बताना चाहिए कि आखिर हम वो क्या करें चीज़ें सुबह और शाम, या अगर जो उसके हिसार में आ गया जिसको हम उससे बाहर निकाल सकें। मुझे आप फिर कोई प्रॉपर कोई वजीफा बता सकता है, या कोई कॉलर अगर इस वक्त हमें कॉल करके शाह साहब से पूछे, शाह साहब बताएंगे। जो मंजिल है, अगर अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, और इसके अलावा भी मुतअद्दिद कलिमात के साथ जो है ना हदीस में बहुत सारी दुआएं हैं, तो उन दुआओं को पढ़ने से असरात ज़ायल हो जाते हैं। एक दिन में या फिर वाकई कोई 40 दिन का होगा, या देखें ये तो आदमी को पढ़ते रहना चाहिए, जब वो समझे कि असर ज़ायल हो गया छोड़ देना चाहिए।
अच्छा फरहाना, आपने अक्सर वो देखा होगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त की वालदा है, वो जब भी मेरी नज़र उतारती हैं वो, और एक हमारे और भी फैमिली ही है जानने वाले हैं, उनके यहाँ पे मैं गई तो उन्होंने मेरी नज़र उतरवाई, तो एक कोई कुरान की आयत है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे वो जमाइयाँ बहुत आती थी उनको, कि वो जितनी ज़्यादा जमाइयाँ आती हैं, मतलब 2 दफ़ा मेरे साथ पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा उससे नज़र उतरती है। तो मेरे फ्रेंड की वालदा ने मुझे कहा कि तुम मतलब मैं तुम्हारी जब नज़र उतार रही हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं बड़ी तकलीफ़ से ये चीज़ पड़ी है, तो मतलब मैं नहीं उतार पा रही, मतलब मुझे तकलीफ़ हुई है बहुत ज़्यादा। तो क्या इस तरह की कोई है चीज़? देखिए मेरे नॉलेज में वो आयत तो नहीं है जो आप बता रही हैं, लेकिन वो आयत सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़नी चाहिए जिनको उसकी इजाज़त हो। हर शख्स नहीं पढ़ सकता। देखिए कोई कितना ही नमाजी परहेजगार हो, लेकिन जब तक उसे किसी अपने आलिम से इजाज़त ना हो उस चीज़ को पढ़ने की, तब तक वो उस चीज़ को ना पढ़े, क्योंकि ये मखसूस आयात है और वो ख़ास वही लोग पढ़ें जिनको उसकी इजाज़त हो। लेकिन हमें आका ने जो सबसे प्यारी चीज़ें बता दी हैं, जो सबके लिए आम है, वो 2 सूरतें जो हम बता रहे हैं, उसका जो है ना लाजमी है कि आप सुबह शाम उसको पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि घर से निकल रहे हैं और पहले से पढ़ लें तो आप अल्लाह की अमान में आ जाएंगे, रात को सोने से पहले पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह की अमान में आ जाएंगे। इसको अपनी आदत बना लें, ये ना सोचें कि नज़र लग गई है तो आप पढ़ लेते हैं ताकि नज़र उतर जाए, बाद में फिर भूल जाएंगे। जब तक हम इनकी आदत में इसको शामिल नहीं करेंगे तब तक हम बुरी चीज़ों से महफूज नहीं रह सकते। से खैरी बद नज़र जो है ना, वो भी इन चीज़ों से हटती है। अब ऑडियंस सवाल करना चाह रही है, उसके बाद हम काले टीके पे बात करेंगे कि जो काला टीका लगाते हैं, काला कपड़ा या काला धागा बांधते हैं। पूछिएगा इनको टीका लगाया आपको लगा है कभी? मुझे तो बहुत लगाया। आपको लगा है फरहाना? हम इतने बड़े हो गए थे जब भी लगता। अनीक भाई आपको याद नहीं मुझे। नहीं, सुरमे के साथ अम्मी ने लगाया होगा, सोते वक्त लगाया होगा। सुरमा जब अम्मा लगा याद नहीं है। अनीक से आपको याद नहीं है, आप बताएं कभी नहीं? हमें तो बिल्कुल लगाए थे, कितनी मरतबा वो मिट गया है। अगर शहजाद भाई को लगाया है तो मुझे भी लगा होगा। ये क्या बात है? नहीं बात। अच्छा, मुझे बात समझ मुझे भी नहीं आई, ये बात मुझे भी समझ, अगर हमको लगा है तो इनको याद नहीं, लेकिन जब शहजाद भाई को लगा है तो इनको याद है। जुनैद भाई आप बात करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि नज़र की ख़ास अलामत क्या है। जैसे कि पहले बता दिया कि चेहरा बिल्कुल पीला हो जाता है, कहीं ऐसे ना हो कि हम धोखे में हो जाएं कि पीलिया हो गया, नज़र समझ के बैठ जाएं, कि इसकी कोई ख़ास अलामत और भी है? और इसकी अच्छा सवाल है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। देखिए एक तो ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो तवक्कुल, यानी राब्ता रहेगा अल्लाह से, लेकिन जो मादी असबाब है ना उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। पीलिया जैसे आपने बात की जॉन्डिस की, तो उसका इलाज किया जाएगा, तोड़ होगा उसका, लेकिन नज़र भी, क्योंकि एक रूहानी मसाइल है ये, उसके लिए जो गुफ्तगू अब तक हुई है मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता, उस पर भी अमल होगा। ये है तवक्कुल असल में, असबाब पर तवक्कुल नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पे तवक्कुल। दवाई खाता है तो उसकी नीयत यही होती है अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसी तरीके से ये जो दम किया जाता है तो उसमें भी नीयत आदमी की यही होती है अल्लाह ने इसमें शिफा रखी। अलामा साहब मैं गुस्ताखी करूंगी, हमारी कम इल्मी ने हमें बहुत सारी चीजों को गड़बड़ करवा दिया, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कम इल्मी है, हाँ कम इल्मी ना हो ना तो हम बहुत सारी चीजों को अलग अलग समझ सकते हैं। और हमारी एक किताब जो है उसमें सब कुछ है, हमारी क्या कमी है, हम उस किताब के तर्जुमे को पढ़ते ही नहीं। अच्छा आप हमारे पास बस हमारे पास इतना बड़ा। नजर उतारती हूँ 3 मिर्चें लेके, उसमें भी अल्लाह ही का नाम आता है ना, बेशक। तो इसमें तो अल्लाह को हम शामिल कर रहे हैं सबसे पहले, चाहे मिर्चें यूज हो रही है चाहे पानी। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना ये असल में हमारे कल्चर में दाखिल, ये कल्चर में दाखिल है। और कोई चीज जो है सदका की जाती है तो सदका जो है वो बलाओं को रद्द करता है, तो साथ में एक अंडा ही आदमी दे सकता है अल्लाह की राह में, तो उसको ब्रेक के बाद ऑडियंस मजीद सवालात। मेरे भाई मुझे अभी ब्रेक लेना है तो मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके ये बात करेंगे वाकई जो मिर्चों को जलाते हैं और कहते हैं कि उससे बदबू आए तो नज़र नहीं है, बदबू ना आए तो नज़र है, और इन सारी चीज़ों की क्या हकीकत है, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे
समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। ये कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की जो 1998 में स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करता था। जुनैद आरिफ साहब कहने को अपने खानदान में सबसे अमीर और घर की हर तकरीब में बहुत खुले हाथ से खर्चा करते थे। 1999 में इनकी शादी हुई और शादी के कुछ साल बाद ही इनके कहने के मुताबिक न जाने किसकी हाय किसकी नजर लगी कि इनका सारा कारोबार डूब गया। महीने के 4 से 5 लाख कमाने वाला ये शख्स जिस कंपनी के साथ बिजनेस करता था, आज उसी कंपनी में 28,000 रुपए की मुलाजमत करता है। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब अगला केस हमारे साथ है जुनैद का, और जुनैद इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। 4-5 लाख कमाने वाला शख्स अब 28,000 कमा रहा है। ये सब कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुशहाल था, बहुत अच्छी वेल सेटअप लाइफ थी, और मैं कभी किसी को उधार नहीं देता था, हमेशा मदद करता था, और फिर वापसी की उससे नहीं लेता था कि बस दे दिए तो दे दिए। ऐसा करके 2 फरवरी 99 में शादी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब कहते हैं कि इंसान को अपनी भी नज़र लगती है, मैं इस पर बिल्कुल बिलीव करता हूँ। इसलिए कि हम अगर शीशे के आगे भी खड़े होते हैं कुछ अच्छा पहन के, तो हमको पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। अपने आप पे प्राउड करना भी अपनी नज़र लगना है। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं दूंगा कि किसी ने कुछ कराया या कुछ, सीधी सीधी शॉर्टकट में ये नज़र ही है या हाय समझ लें। अब लोग बड़ी मुझसे उम्मीदें लगा के रखते थे, किसी की शादी है यार उसको कह दो वो कर देगा, इसको कह दो ये तो लाजमी कर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, ये अल्लाह के काम है सारे, अल्लाह पाक करवाता भी था मेरे हाथ से। वसीला इंसान ही होता है, सब कुछ अल्लाह पाक करते हैं। तो लेकिन अब वो नज़र जो लगी उससे मैं आ गया हूँ। आप कभी फिर किसी बाबा के पास कहीं अपनी नज़र उतरवाने के लिए गए या नहीं गए? नहीं, नॉर्मली मेरे कुछ वज़ाइफ थे, कुछ सूरतें आयतें थी जो मैं आज तक कंटिन्यू पढ़ता हूँ। इस वक्त, पहले मैं कार चलाता था, अब मैं बाइक चलाता हूँ, और हर वक्त अस्तगफार तो सबसे पहली तस्बीह है मेरी। और रात को जब हम सोते हैं, मेरा 9.5 साल का बेटा है, अब्दुल्ला नाम है इसका, और ये माशाल्लाह कुरान भी मुकम्मल किए हुए पढ़े हुए, तो अब ये हम पे सब पे पढ़ के और फूंकता है। ये मैंने इसको ये डाली है ये आदत, जो मैं करता था वो मैंने अपने बेटे में अब शिफ्ट की है। सूरह नास है, सूरह फलक है, आयतल कुर्सी है, अलम शरीफ है, ये सारी चीज़ें पढ़ के अब 3 बार जो तालियां बजाते हैं, जो एक आवाज़ करते हैं, वो भी आयतल कुर्सी के बाद ये होती है। अच्छा, क्या होता है मुझे बताएं। बस ये अब यूँ समझें कि इसमें कोई अल्लाह, तो ये सही है। दीन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। बुजुर्गों से हमने भी देखा है कि वो कहते हैं कि जब आप 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के और ताली बजाते हैं ज़ोर से, तो जितनी दूर तक उसकी आवाज़ आती है, ये उनकी अपनी एक सोच है कि जितनी दूर तक आवाज़ आएगी उतनी दूर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमान में वो जगह, वो मकाम रहेगा, हिसार में और कोई हिसार में रहेगा, और कोई जी हाँ हाँ ये सोच ही है, और ये कोई ऐसा वो नहीं। जी 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 बिल्कुल, लेकिन अब नहीं है। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में सिर्फ एक बात ये पेश करना चाह रहा हूँ सनम की इजाज़त से, कि ये जो आप समझते हैं कि ये आपको नज़र बद का अंदेशा है, ये गुमान कैसे गुजरा आपको? हो सकता है कि कारोबारी मामला जिसमें 4-5 लाख रुपए आप कमाते थे माहाना, अब 28,000 रुपये माहाना की मुलाजमत कर रहे हैं। वहीं क्या इसका इम्कान है कि कारोबार के लिए जो टैक्टिक्स की ज़रूरत होती है उससे आपकी वो ताल्लुक़ ना रहा हो जो पहले कभी रहा था? आपकी चंद गलतियाँ ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपके कारोबार को नुकसान पहुँचा? जी जी बिल्कुल, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि कुछ अपनी भी मिस्टेक्स होती हैं आदमी की, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला को जान देनी है, और हम अगर अपनी इस्लाह पहले करें तो सब कुछ ठीक हो जाना है इंशाअल्लाह ताला। तो फिर नज़र तो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कारोबारी टैक्टिक्स जो आपने कही हैं वो सही है, कुछ मिस्टेक्स थी, लेकिन लोग हाय तौबा भी बहुत मचाते हैं, बहुत पता नहीं क्या लोगों को। अच्छा, लोगों को छोड़ो, हो सकता है आपको अपनी ही नज़र लग गई हो। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और उस नज़र लगने में कहीं कोई तकब्बुर आपके अंदर?
हाँ ये हो सकता है। देखिए मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि शीशे के आगे जब हम खड़े होते हैं अपने आप को शीशे के अलावा आप तो अपने आप को बोलते हैं यार नहीं क़िबला में अर्ज करूँ आपकी खिदमत में नहीं, उसके अलावा शीशे के सामने मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं बड़ा हसीन जमील क्या वजी हूँ। ये तकब्बुर ये है कि मेरे ख़ानदान में 4-5 लाख रुपए माहाना आमदनी किसी की भी नहीं जो मेरी है, खुदा न खास्ता। ये शैतानियत आ गई होगी जहन में। अल किब्रो रिदाई, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो तकब्बुर है ना ये मेरी चादर है, ये मुझसे ना खींचो, ये मुझसे ना खींचो। हम में आपको माइक लगा हुआ है? जी नहीं, आप माइक पे बताएं, आपको क्या लगता है कभी इनमें कोई तकब्बुर गुरूर या आप में जैसे ख़वातीन में आ जाता है, बहुत जेवर पहन के जाती है, बाकी सब उनको छोटे छोटे लग रहे होते हैं ख़ानदान में, कभी ऐसा हुआ? नहीं, खैर से कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, मगर ये है कि जब इंसान ओढ़ता पहनता है तो होता है अपने से इंसान को वो होता है कि भाई हम ज़्यादा ही बड़े कुछ बेहतरीन हो गए, बेहतरीन हो गए। ये इंसान की फितरत है ना, फितरत ये इंसान की फितरत है ना कि शैतान हर इंसान की नहीं होती। देखिए नबी पाक का फरमान है कि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। ठीक है, तो जब आपने ये फरमा दिया तो शैतान तो हर वक्त हमें बहका रहा है ना। असल जरूरत उसी रगों में दौड़ने वाले शैतान को अल्लाह जल जलाल आदमी को दौलत देता है, उसकी कोई वजह नहीं होती, वो अपनी मर्जी से देता है। निकलती थी तो सबकी नजरें मेरे ऊपर, इतना तक होता था कि जब मैं घर आती थी तो अगर मुझे कहीं और तकरीब में जाना है इस टाइम तो मैं कपड़े अलमारी में से अपने कपड़े निकाल रही हूँ तो मेरे कपड़ों में सुराख होते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद परेशान होती थी कि ये कैसे हो गया, ये अलमारी में कैसे कपड़ों में सुराख हो सकता है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें फिर वो जादू का एलिमेंट भी आ जाता है कि किसी ने कुछ करवा दिया। अच्छा, कभी मुझे सच बताइएगा, जैसे शादी के 1-2 साल बाद ही ये सब होना शुरू हुआ, आपके हालात बिगड़ना शुरू हुए, कभी किसी ने कहा कि कहते हैं ना कि औरत अपना नसीब लाती है, तो इस बेचारी के तो पीछे पड़ गए होंगे सारे खानदान वाले? नहीं, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आजकल की पुरानी ख़वातीन कहती हैं औलाद मर्द के नसीब से और पैसा औरत के नसीब से, तो इसकी कहीं हमारे इस्लाम में कहीं साबित नहीं है ये चीज़ ना। मतलब ये औरत से दौलत तो आती है जो उसकी किस्मत में होती है तो वो मर्द को मिलती है, ये तो हदीस में इसके इशारे मौजूद हैं। अच्छा, हदीस में है और कुरान में इसका जिक्र है? नहीं, कुरान में जिक्र नहीं है, हदीस में है कि ये औरत जो है इसका जो हिस्सा होता है दौलत का वो उधर आता है। क्योंकि एक बड़ी तफसील से हदीस शरीफ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक शख्स आया तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, तो आपने फरमाया तुमने शादी की? तो उसने कहा जी शादी की है मैंने, एक बीवी है मेरी। आपने कहा एक शादी और कर लो, 2 शादी हो गई। फिर वो थोड़े अरसे बाद आया तो उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी गुर्बत वैसी है उसमें कमी नहीं आई, तो आपने फरमाया एक शादी और कर लो, अब 3 बीवी हो गई। अब फिर थोड़े अरसे बाद वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में आया तो आपने फरमाया एक शादी और कर लो। उसने 4थी शादी कर ली और दौलत की वो रेल पेल हुई कि वो हिसाब नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो उस औरत की जो किस्मत थी वो इधर आ गई। ठीक है, अगर इस केस में देखा जाए उनके पास शादी से पहले तो बहुत दौलत थी, लेकिन 2 साल के बाद तो क्या उसमें भी कहीं ना, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। दौलत का ना होना ये औरत की वजह से नहीं है, दौलत का होना औरत की वजह से। ठीक है, ये बात क्लियर है। उन्हीं बात जो इन्होंने हजरत ने फरमाई ना, बात मैं आपका नाम भूल गया, जुनैद साहब ने जो बात फरमाई ना वो ये है, एक कराची में या पाकिस्तान में कारोबार करना आसान काम नहीं है ना। उसमें वो जो चालाकियां दरकार होती हैं, वो जो मेयार से नीचे गिरना पड़ना, जो फरहाना ने कहा झूठ बोलना पड़ता है। हो सकता है कि वो झूठ में फर्क था, अब झूठ ज्यादा चाहिए, जी मुसलसल सवाल जी। अब ऐसा फिर उसमें होती बात यह है कि एक दफा आदमी कारोबार में गिर जाए तो फिर वो गिरता चला जाता है कहीं खड़ा। ऐसा ना हो क्या वो दौलत के चक्कर में दूसरी के चक्कर में। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो। अल्लामा साहब की एक बात तो ये तय है कि 4 शादियां उन मौसूफ ने की, 3 के नसीब में और पैसा नहीं था, 4थी के नसीब पैसा नहीं था का ये मतलब नहीं है कि दौलत उनकी वजह से नहीं आई, जो उनका नसीब था, लेकिन दौलत औरत की वजह से आई। औरत मतलब दौलत का ना होना ये मतलब नहीं है कि औरत की वजह से है। नहीं, वैसे भी मैं पैसा तो उसके पास पहले भी नहीं था। ब्लेम नहीं देता हूँ कभी भी, नहीं होना भी नहीं चाहिए, बात क्लियर हो गई, होना भी नहीं चाहिए, वो बेचारी परेशान हो जाए। कुछ अपनी भी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ इंसान में थोड़ा सा यूं अब थोड़ी सी
वैसी बात कहूँ कि चौड़ा भी हो जाता है आदमी। हाँ, ले भाई उस चौड़ेपन को तकब्बुर कहते हैं। चौड़ेपन की वजह से या फिर तकब्बुर और गुरूर की वजह से हुआ है। कुरान हकीम में आता है वअम्मा इज़ा बब्तला रब्बु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा फ़यक़ूल रब्बी अहानन कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहादून अला तुआमिल मिस्कीन, कि अल्लाह जल जलालहू जब दौलत देता है तो उस दौलत के कुछ तकाजे होते हैं, वो भी पूरा करने पड़ते हैं। तो जब अल्लाह ताला उनसे छीनता है तो उसकी कुछ वजूहात होती है। उन वजूहात को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि इन्होंने तो यतीम की कोई मदद नहीं की, गरीब और मिस्कीन जो है उसका कोई ख्याल नहीं किया, इन्होंने अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए कभी इनके दिल में जज्बा नहीं पैदा हुआ। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो जिससे दौलत छिन जाती है, असरअंदाज होती है। लेकिन ये तो वैसे मैं हमेशा और मैंने पूरी शादियां गरीब बच्चियों की अरेंज की हैं। बहुत अच्छा आपने की होगी और वजूहात भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हमारी बात वहाँ पे आधी अधूरी रह गई थी, टीके वाली बात, जो काला टीका लगाते हैं, शहजाद भाई आप उस पे क्या कहेंगे? कि क्या टीका लगाने से वाकई नजर आते थे उनको, बुजुर्गों को नजर आते होंगे जब भी वो टीके का एक जो सिलसिला है ना, ये माँ ये देखिए ये जो बात है ना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये आदमी जो है ना किसी मकान के ऊपर देखता है कि वो हिंडिया काली जो है ना वो उधर रखी हुई होती है, वो गलत है। ये ना ये जो बच्चे को इधर जो है ना वो सुरमे का निशान लगा देते हैं काला सा, तो वो ये होता है कि ताकि किसी की नजर जब पड़े तो इसकी खूबसूरती के साथ ये स्याही जो है ये उसके हुस्न को कम करे। लेकिन हम तो कान के पीछे लगाते हैं ताकि नजर ना आए। पुरानी माओ का बल्कि इत्तेफाक ये है कि आदमी खूबसूरत हो तो ये काला निशान जो है ये उसके ऊपर और ज्यादा खूबसूरती बढ़ाता है। वो हाफिज शिराजी ने कहा है बखाले हिंदो बख्शम समरकंदो बुखारा, तो ये सूरत हाल हो जाती है। वो उन्होंने काले निशान पर नहीं कहा, उस काले तिल पे कहा जो उन्होंने महबूब के रुखसार पर देखा। क्या बात है, तिल अलग होता है, तेरे मुखड़े का काला काला तिल अलग होता है, ये वो अम्मा का सुरमे वाला तिल है। लेकिन वो काला तिल 3 खवातीन का सुन के तो अनीक अहमद साहब को नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि जी शहजाद भाई को लगा तो उनको भी फिर काले टीके लगे थे। ये बात अभी तक हजम नहीं हुई, ना ही होगी। अच्छा जी, मैं प्रोग्राम के बाद तफसील से बात करूंगा कि शहजाद रजा साहब को जब टीका लग सकता है नजर तोड़ तो मुझे भी लग सकता है, क्योंकि मुझे क्या नजर लगेगी, मुझे इनका मतलब है इन्हें क्या नजर लगेगी, इनको लग सकता है टीका तो मुझे भी लगाऊंगा। ये था आपको क्यों नहीं लग सकता? माशाल्लाह लगते भी नहीं। अच्छा बताइए मेरे भाई, अब अगला सवाल कौन करेगा? आप ठीक हो जाता है। अगला सवाल जी जल्दी से। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि सब लोगों की क्या नजर लगती है, अगर ऐसा है तो सबको तो बिस्तर पे लेटा होना चाहिए कि कौन से वो इंसान है जिनमें जो है ना ये जहरीले मादे हैं, उन जहरीले मादों को किस तरह खत्म किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, ठीक है जवाब दो। मैंने जैसे भी अर्ज किया था ना कि कुछ जहरीले मादे होते हैं, तासीर निगाह की तब्दील हो जाती है। जैसे अब गुफ्तगू में आ चुकी है बात, मिसाल के तौर पर जैसे अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। मैं किसी शख्स की तरफ देखता हूँ, जब मैंने अभी हदीस भी बयान की थी आमिर बिन रबिया की और सुहेल बिन हुनैफ की रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, मैं ये कहूँ कि मैंने ये देखा मेरी निगाहों से अच्छी रेज नमूदार होंगी अगर मुझे हसद नहीं हो आपसे, और मैं कहूँ फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, या मैं कोई चीज़ आपके पास देखूँ या अपने पास वो चीज़ रखूँ तो माशा अल्लाह है, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नज़र से भी महफूज हो गई और चोरी से भी महफूज हो गई। ये फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जहरीले मादे निगाहों से दूर रखने के लिए मुझे अपनी तबीयत में इस बात रखना है, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मुझे मेरे जो मनफी जज्बात है ना उनको मुझे दूर करना है। अभी फरहाना ने बड़ी अच्छी बात कही थी, तो मैं उसको जरा मुकम्मल करना चाहता हूँ। फरहाना ने फरमाया था कि सरकार दो आलम फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी कोट किया कि शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब देखिए माहौल कैसा था, यह है माहौल अहद नबवी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक सहाबी ने सवाल किया कि ए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके अंदर भी शैतान गर्दिश करता है? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर दिया है। वाह। तो अपने अंदर के शैतान को मुसलमान करने की जरूरत है। जब मेरा शैतान मुसलमान हो गया तो मेरी निगाहों से
जहर नहीं बल्कि रहमत बरामद हो। सुभान अल्लाह, क्या बात की जी मेरे भाई। अगला सवाल, अब कोई एक खातून, हाँ आप काफ़ी देर से, फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से। बस मैं आपसे एक बात ये पूछूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नज़र लगी और इसमें कुरान और हदीस में इसकी कोई हकीकत है? जी जी बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगी हो इसकी? ठीक है, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु को भी नजर लगी? शाह साहब फरमाइए। मैं आपसे अर्ज करूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी मैंने अर्ज किया है कि बनु असद के कबीले के कुछ लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाने के लिए, लेकिन चूँकि आप, अल्लाह ने फरमाया फन्नका बिअयुनिना, आप हमारी हिफाजत में हो, तो लिहाजा ऐसे नज़र बद लगाने वालों की नज़रें नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर असरअंदाज नहीं हुई और आपने अपनी तबलीग का काम जो है वो मुसलसल जारी रखा और अल्लाह ने आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा। सुभान अल्लाह। अगला सवाल जल्दी से। क्या खाने पर नज़र लग जाती है? कहते हैं कि बिल्ली को दूध देने से नज़र टूट जाती है, गौर से देखने से, क्या वो दूध पी के नज़र टूट जाती है? नहीं, सवाल है। नहीं, ये इसकी कोई बुनियाद नहीं है। वैसे एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, ये जो एक दफ़ा किसी ने आका को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध दिया प्याले में, तो आपने फरमाया कि तुम इसको कवर कर देते तो अच्छा था। तो गोया ये हमें खाने पीने की चीज़ों में बेहतर ये है कि हम ढक के रखें, रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बहरहाल जिन्नात भी हैं, जानवर भी हैं और उनकी नजरें लगती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए अब चीज़ों को कवर करके रखना चाहिए। ये बाजार की चीज जो है ना, खुली चीज जो है ना वो नहीं खाते बाज लोग, इसीलिए कि मुख्तलिफ नजरें जो है वो उस पे पड़ी हुई हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के साहबजादे थे, उनमें रूहानियत बहुत ज़्यादा थी और उनकी उम्र कम थी। जैसे अभी अनीक साहब ने भी कई वाक़यात जिक्र किए कि बचपन में वो बहुत आगे बच्चे जो है ना वो बढ़ गए थे, तो हजरत मुजद्दिद साहब के वो साहबजादे जो हैं उनमें रूहानियत बहुत तेज़ थी, तो मुजद्दिद साहब उनको बाजार की चीज़ ला के खिलाते थे ताकि वो कुव्वत जो है वो कमज़ोर हो। तो गोया इन चीज़ों का असर जो है ये पड़ता है। अच्छा, आखिरी सवाल आज का, सिर्फ 30 सेकंड्स हमारे पास रह गए, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये मालूम करना था कि मेरी काफ़ी अरसे से तबीयत ख़राब रहती है। आपकी काफ़ी अरसे से तबीयत ख़राब रहती है? जी, मेरे तकरीबन शोल्डर भारी होते हैं, मुझे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है मेरी, और अक्सर ये ऐसा होता है जैसे पेट में कोई चीज़ है, मतलब मरोड़ सी हो रही है। मुझे तकरीबन 8 साल हो गए, मैं दवाइयाँ भी लेती हूँ, मेडिसन, ठीक है, और जैसे इंड्राल है दिल के लिए, सब चीज़ है, लेकिन मैंने अपने तमाम टेस्ट कराए, सब क्लियर है। उसके बावजूद ऐसा क्या है, मैं जो घर छोड़कर आई हूँ, नया घर लिया है मैंने, मैं इस घर में बहुत परेशान हूँ। मुझे 8 पुराने घर में सही थी आप? हाँ, मैं पुराने घर में सही थी। परेशान है। 8 साल हो गए मुझे, और अच्छा। 8 साल से मैं मुस्तकिल बहुत परेशान हूँ। आपको क्या लगता है किसी ने जादू वादू करवाया? नहीं, मुझे जादू का नहीं, मुझे कुछ फील में ऐसा महसूस होता है कि मुझ पे कुछ चीज़ है। ओके, जल्दी से छोटा सा कोई जवाब दे दे, फिर मैं सब बताएंगे। बात ये है कि बाज़ औक़ात नफ्सियाती तौर पे आदमी समझता रहता है कि ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आदमी के पट्टे कमज़ोर होते हैं, उसके कानों में आवाज़ें आती हैं, उसको सूरतें नज़र आती हैं, तो वो ये समझता है कि ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। और ख़वातीन में ये मर्द जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, और मर्दों में भी है, लेकिन ज़रा तनासुब के लिहाज से कम है, लेकिन ये असाबी कमज़ोरी की वजह से जो है ना ऐसा होता है। चलें, ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ज़ेबा आपा, शहजाद भाई। वो टीके का मसला तो हल नहीं हुआ। टीका मतलब वो सिर्फ बस ऐसे बातें हैं, उससे कोई टीके पे हम एक शो करेंगे पूरा, जो हम 2 घंटे से टीके पे बात करेंगे। जाते जाते आखिरी बात हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जो हम घर के बाहर माशाल्लाह लिखते हैं वो अच्छी बात है, ठीक है जी। इससे आपका घर और जानवरों पे इन पे नजर लगती है? बिल्कुल लगती है। आपके जानवर पे, आपके माल पे, आपके जेवर पे, हर चीज़ पे नज़र लगती है। माशाल्लाह पढ़ा करें, किसी को देखें, किसी की अच्छी शक्ल सूरत, तो माशाल्लाह प्लीज़ ज़रूर बुरा करें, हाँ ना कहा करें। इजाज़त दें और अपने बच्चों को तरबियत दें, इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और खुदा ने चाहा तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है।